हाय बच्चों। तो आज हम लोगों का जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल चलेगा। तो आप सभी लोग देखिए कि ये न्यूमेरिकल कैसे हैं। ये नीट आईआईटी और क्या कहते हैं आपका सीबीएसई बोर्ड से आए हुए न्यूमेरिकल हैं। तो अभी आपके सामने मैंने 3 न्यूमेरिकल लिखे हैं। तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 को देखिए। तो न्यूमेरिकल जो है पहला वाला जो है आपका, उसको आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is double? ठीक है। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया कि ये एक मेटल सरफेस है। ठीक है, ये मेटल सरफेस है और इसमें जो है एक फ्रीक्वेंसी गिर रही है। जो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 1.5 टाइम्स न्यू नॉट है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर गिर रही है, ये गिरी। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। और अगर जो है अब ये नया केस है, केस सेकेंड, अब नई फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी, हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर दी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इज हाफ, हाफ कर दी, कहने का इसकी हाफ कर दी। किसकी हाफ कर दी? जो इंसिडेंट की है। तो इंसिडेंट की न्यू थी, तो न्यू यानी कि कितना होगा, इसकी आधी कर दी, तो कितना हो जाएगा 1.5 न्यू नॉट, ऐसी हो गई। ठीक है, अगर हम देखें इस वाले केस में और इस वाले केस में, तो इस वाले केस में तो इतनी फ्रीक्वेंसी है और इस वाले केस में इतनी फ्रीक्वेंसी। इसमें अगर ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 1.5 टाइम्स न्यू नॉट, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल सरफेस से निकालने के लिए, वो न्यू नॉट होती है। ठीक है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये तो 1.5 टाइम्स है, इट मींस इससे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, ये लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, इस वाली पर्टिकुलर केस में देखिए, ये फ्रीक्वेंसी जो है अगर इस केस के लिए निकालते हो आप, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो सेकंड केस के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना होती है आपकी। सबसे पहले आप उस रिलेशन को लिखो, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस प्लस के। ये आ गया आपका। आपको के चाहिए तो के इज इक्वल टू, इसका न्यू डैश हो जाएगा बेटा, नई फ्रीक्वेंसी ये है। तो आप के निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश माइनस के एच न्यू नॉट, ये आ गया। अगर हम न्यू एच को कॉमन निकाल लेते हैं, न्यू नॉट की जगह मैं ये रखता हूं, तो 1.5 अपॉन 2। ठीक है, न्यू नॉट माइनस कितना हो गया आपका, न्यू नॉट। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, देखो ये 3/4 है, ये 3/4 है। कायदे में ध्यान से देखिए, यहाँ 2 हो जाएगा। अगर हम ऐसे भी देखें, 2 हो जाएगा तो 1.5, यानी कितना हो जाएगा, h इंटू 0.5, यह आएगा आपका न्यू नॉट अपॉन 2 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि -2 होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो गई। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। एम मास किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसमें तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर पढ़ते हैं, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is double? अब इसके बाद कुछ भी इंटेंसिटी आप बढ़ाते चले जाइए, कुछ भी करते चले जाइए, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो करंट तो कुछ बनेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका, 0। देखो, पहला आंसर 1/4 है, दूसरा आंसर जो है 0 है, तीसरा ये है, तीसरा, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक बार सभी लोग देख लीजिए इसको, और इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग खुद से करने की कोशिश, वीडियो पॉज करके अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। व्हेन radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface, the stopping potential of ejected electron is 4.8, यानी कि क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 2 चल रहा है आपका। तो आंसर नंबर 2 में हम देख रहे हैं, ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसमें कोई वेवलेंथ गिर रही है। तो लाइट की वेवलेंथ जो है दे रखी है आपको, तो हम जानते हैं जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, न्यू होती है। तो दिस कैन बी रिटन एज एच न्यू इज योर C अपॉन लैम्डा। ये हो गई इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी लैम्डा की, क्योंकि लैम्डा आपको दे रखा है इंसिडेंट का। ठीक है ना, और इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 4.8 इसके लिए। ठीक है, वोल्ट। ठीक है,
इफ द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाई, उसी सरफेस पे आप इल्यूमिनेट कर रहे हैं, इल्यूमिनेटेड बाई रेडिएशन डबल दी प्रीवियस वेवलेंथ, पहले वाले वेवलेंथ का ज्यादा। अब जो सेकंड केस है, ये केस 1 है और ये केस 2 है। अब इसमें जो एनर्जी दी जा रही है एच सी अपॉन 2 लैम्डा एनर्जी दी जा रही है। देखो एच सी अपॉन लैम्डा था, तो यहां पे वेवलेंथ क्या कर दी आपकी, इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ डबल दी प्रीवियस वेवलेंथ, पहले वाले वेवलेंथ का दुगना। तो ये हो गया। और उस वक्त जो है द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम 1.5, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल टू जो है 1.6 वोल्ट, सॉरी 1.6 वोल्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, तो हम काम कर लेते हैं। तो इस वाले केस के लिए, पहले वाले केस के लिए अगर इक्वेशन को बनाना चाहें तो एच सी, आइंस्टाइन क्या कहता है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू नॉट होगी। न्यू नॉट क्या लिख सकते हो, सी अपॉन लैम्डा नॉट, प्लस कितना हो जाएगा आपका वोल्टेज दे रखा है आपको, तो E इंटू वी नॉट होता है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा देखें तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये आ गया आपका, प्लस ई इंटू वी नॉट पहले वाले केस के लिए कितना दे रखा है, तो 4.8 इंटू ई, ये आ गया पहले वाले केस के लिए। इसके लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं बेटा, एच सी अपॉन 2 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसके लिए वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि मेटल दोनों के लिए सेम है तो ऑब्वियस बात है थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों के लिए सेम होगी, वेवलेंथ भी ठीक होगा। ठीक है, प्लस इसके लिए कितनी दे रखी है आपको, 1.5 वोल्ट, तो 1.6 वोल्ट यानी कि 1.6 वोल्ट इंटू ई, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें आंसर हमें देखो लैम्डा के फॉर्मेट में दे रखे हैं, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 6 लैम्डा एंड 8 लैम्डा, इसके फॉर्म में दे रखे हैं। इस इक्वेशन को यहां पे रख के या इस इक्वेशन को यहां पे रख के सॉल्व कर देते हैं। देखो ये कितना है, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है, प्लस 4.8 ई। अब देखिए आपका आंसर लैम्डा के टर्म्स में, इसका मतलब इस वाली इलेक्ट्रॉन वाले इसको जो है हटाने में ज्यादा फायदा है। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर दें, माइनस कर दें, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1.8 हो जाएगा, ये 4.8 हो जाएगा, क्योंकि 3 16 या 3 इंटू 1.6 और 4.8 हो जाएगा। तो ये तो 4.8 हो गया, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, तो वो एलिमिनेट कर मैं आपका, तो यहां जो बचेगा देखो क्या बचेगा इसके नीचे, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 3hc अपॉन लैम्डा नॉट ये बचा, और ये भी 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो कितना हो जाएगा, पहले इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस एच, इसको यहां पे लिख लेते हैं बेटा। इसके बाद की जो स्टेप है उसको यहां पे देखिए, एच सी अपॉन 2 लैम्डा माइनस 3 टाइम्स अपॉन कितना हो जाएगा, देखो इसको देखो, एच सी अपॉन लैम्डा विथ नेगेटिव साइन। अब ये और ये इसको देखो, इसको इससे माइनस प्लस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3 HC अपॉन लैम्डा नॉट, और ये कितना है माइनस में एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, बिकॉज दीज टू आर कैंसिल आउट। हमने ऐसे किया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू को यहां से जो है इनकी वैल्यूज को उठा के जो है इसमें रख सकते हैं और जिसके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना हम क्यों सोचें, हम चुपचाप जो है अपना काम करें। ठीक है, ये कर लें। तो ये हो गया आपका, इतना हो गया, तो इक्वल टू लगेगा बेटा, यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वल टू लगेगा, देखो इक्वल टू है तो इक्वल टू लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ गया। तो अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें तो यहाँ वाला पोर्शन ऐसा हो गया। अब हमें तो इससे मतलब है, तो एच सी 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 कैंसिल आउट, सब कैंसिल हो गया। अगर हम ध्यान से देखें इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे हमें ये चाहिए, तो ये 3 लैम्डा 3 अपॉन लैम्डा नॉट, ये है 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि 2 अपॉन लैम्डा नॉट, ये हो गया आपका। ये 3 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 1 लैम्डा हट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 1 आवर, यानी कि 1 अपॉन 2 लैम्डा। तो हमें तो लैम्डा नॉट चाहिए, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा देखो, यानी कि आंसर नंबर 2। तो ये भी आपका हो गया। तो आप लोग समझ रहे होगे। एक और तरीका है, देखो अगर ये पूछता है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा नॉट की वैल्यू ही निकालिए, तब इन दोनों को इक्वल करिए बेटा। तो यहाँ देखो 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो उस वक्त जो इक्वेशन आएगी आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अब क्योंकि ये आंसर का फॉर्मेट जो है लैम्डा के फॉर्म में था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ लीजिए।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी दिस रेस्पेक्टिवली इफ द वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, देन तो आपके पास एक जो है टू आइडेंटिकल फोटो सेंसिटिव मटेरियल यानी कि दोनों एक जैसे हैं, यानी कि एक ही है। कहने का मतलब क्या है, आंसर नंबर थर्ड देखिए, तो आपके पास दो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, वन इज योर दिस एंड अनदर वन इज योर दिस, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, मैंने एक ही सरफेस ले ली, कहने का मतलब ठीक है। और एक में फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट गिर रही है तो यानी कि न्यू वन गिर रही है, और दूसरे में कितनी गिर रही है, न्यू टू, ठीक है। अब एक ही मटेरियल है तो जाहिर सी बात है इनकी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम होगी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो v1 वेलोसिटी से निकल रहा है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो v2 वेलोसिटी से निकल रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो देन इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है बता दीजिए। देखिए जरा, हमने जो है वेलोसिटी के टर्म्स को देखा था, तो अगर हम अपने गैस से लगाना चाहें तो ये और ये तो आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बेटा, उसका कारण क्या है, अगर आप ध्यान से देखें v1 और v2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में अभी देख लेते हैं, आपको पहले समझा देते हैं इसको। तो पहले वाले केस के लिए कितना हो जाएगा, जरा अगर ध्यान से देखते हैं जरा, तो कितना हो जाएगा h न्यू, जो इंसिडेंट है वो किस में बढ़ती है, आपकी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटोन, दैट इज m v1 स्क्वायर। दूसरे वाले की अगर ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगी, उसकी एनर्जी कितनी है, न्यू टू है। देखिए फ्रीक्वेंसी h न्यू टू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। अब फाइ नॉट, कोई बच्चा कहेगा फाइ नॉट क्यों लिया, बिकॉज दीज टू मटेरियल्स आर आइडेंटिकल, इट मींस द क्या कहते हैं आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी इन बोथ केस आर सेम, तो दोनों केसों के लिए सेम होगी। अब इसको क्या कर रहे हैं, हमें सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है हमें फाइ नॉट को हटाना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखो माइनस 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 लगा दिया, ठीक है। तो माइनस लगा दिया तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, वही 10th में जैसा करते थे यार, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इन दोनों को जब माइनस करो, दिस माइनस दिस, दैट इज h न्यू वन माइनस h न्यू टू इज इक्वल टू, इसको जरा ध्यान से देखिए, हाफ कॉमन निकाल लिया, देखो मैंने हाफ कॉमन निकाल लिया, m भी कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा, देखो v1 स्क्वायर माइनस ये माइनस है, देखो v2 स्क्वायर, ये आ गया। अगर हम ध्यान से देखें हमें आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, v1 v2 इसके फॉर्मेट में चाहिए, देखो ये v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर के, ये आंसर नहीं हो सकते, मैंने पहले कहा था आपसे, क्योंकि जो है देखो स्क्वायर में टर्म में आती है, तो या तो ये आंसर हो सकता है, तो पॉसिबल आंसर ये लग रहा है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये हो गया, हमें तो इस टर्म में चाहिए v1 माइनस v2 का स्क्वायर, ये तो आ गया। अभी देखते हैं मैच करता है नहीं करता है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2h, ये देखो h कॉमन भी निकाल लिया, अपॉन m, ये आ गया, और अंदर कितना बचा, न्यू वन माइनस न्यू टू। तो इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, न्यू वन माइनस न्यू टू, ये हो गया आपका 2h अपॉन m v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये तीन टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, और नीट में तो ये वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है नीट में, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको आसानी से कर लें। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है लैम्डा की वैल्यू ही चाहिए, देन आपको जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को हटाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एनर्जी वाले टर्म को हटाना पड़ेगा मेन इंसिडेंट रेडिएशन की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल देखते हैं।